नेक्स्ट रिएक्शन को नोट करेंगे। द नेक्स्ट रिएक्शन इट इज रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, राइट, नोट करेंगे इसके अंदर। इट इज एन एल्डोल टाइप ऑफ रिएक्शन। इट इज एन एल्डोल टाइप रिएक्शन in which aldol type reaction in which an aldehyde or a ketone in which an aldehyde or a ketone is treated with zinc and alpha haloester, zinc and alpha haloester in ether or a benzene, in ether or a benzene as a solvent, full stop. The product obtained after hydrolysis is a beta hydroxy ester, full stop. The aldehyde or ketone used can be aliphatic, aromatic or heterocyclic, full stop. If the beta position bears an aryl group, then the product is alpha beta unsaturated ester, because of loss of water molecule, राइट। अब इसका मैकेनिज्म पर जाइएगा। रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है कि आप एल्डिहाइड और कीटोन को लेते हैं विद अल्फा हेलोएस्टर in the presence of zinc and ether or benzene as a solvent। मतलब अगर आप देखें इसमें तो या तो आपका एल्डिहाइड कीटोन होगा, राइट, इसमें क्या इंटरमीडिएट बनेगा वो अभी आपको पता चलेगा, राइट। इसमें क्या है, सबसे पहले आपने मान लीजिए कि कोई आप अल्फा हेलोएस्टर लिया, ये अल्फा हेलोएस्टर है, कार्बन, एंड हियर इट इज C double bond O and it is OR dash, और यहां पर कोई हेलोजन लगा हुआ है, लेट इट बी Br, राइट। ये आपका अल्फा हेलोएस्टर है, अल्फा हेलोएस्टर। मतलब यहां पर मैं बोलूंगा इट इज माय अल्फा ब्रोमोएस्टर, राइट। इसकी रिएक्शन आपने जिंक के साथ परफॉर्म करी। मतलब मैं आपको इंटरमीडिएट बता रहा हूं कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा। आपने जिंक लिया और जिंक जो लिया है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और बेंजीन भी ले सकते थे, कोई परेशानी नहीं। तो यहां पर ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये ZnBr, सिंगल बॉन्ड C double bond O, and here it is O
R डैश, राइट। ये आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते हैं, जैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते हैं, राइट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर यहां पर जिंक के बदले में आप मैग्नीशियम लेते हैं, राइट, और वहां पर आपका ईथर सॉल्वेंट की तरह काम करता है। यहां पर ये आपका जिंक ले रखा है, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ये आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बन चुका है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितने भी हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये भी आपका अपने आप में एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन इज हैविंग द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिंक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपने कोई कीटोन लिया, कोई कीटोन लिया या कोई एल्डिहाइड लिया, मतलब ये आपने कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया। तो सबसे पहले ये जो कार्बन नेगेटिव है, यह कार्बन नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस ये हमारा हो चुका है कार्बन, और इस कार्बन के साथ में ये वाला कार्बन मैंने लिखा है, ये कार्बन के साथ में O नेगेटिव, और ये कार्बन के साथ में हियर इट इज कार्बन, इस कार्बन के साथ में हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज OR डैश, और यहां पर आपका ZnBr O नेगेटिव ZnBr रहेगा, राइट। चेक कर लीजिएगा, ये वाला कार्बन और इस कार्बन के साथ में ये दो ग्रुप ऑलरेडी लगे हुए हैं, राइट। दिस कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन ये है कार्बन, और ये वाला बॉन्ड यहां पर गया, तो जब ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा, राइट, तो ये जो ZnBr है वो ZnBr यहां पर लग जाएगा, ये कार्बन O नेगेटिव ZnBr, राइट। और इसके साथ में इस कार्बन के साथ में ये कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन, इसकी दो वैलेंसी, ये फिर देन अगेन कार्बन C डबल बॉन्ड OR डैश, राइट। अब आपने एसिडिफिकेशन परफॉर्म किया, राइट, ये आपने H3O पॉजिटिव लगाया, तो जब आप H3O पॉजिटिव लगाएंगे तो कार्बन एंड हियर इट इज OH, फिर यहां पर ये दिस एंड हियर इट इज कार्बन, दिस एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज OR डैश, राइट, प्लस H2O प्लस Br नेगेटिव प्लस Zn2 पॉजिटिव, राइट। खास जो हमारा मिलेगा रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, जब भी आप परफॉर्म करते हैं तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के अंदर सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उसके अंदर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, राइट। एक लाइन आपने ये लिखी है कि अगर मान लीजिए कि बीटा पोजीशन पर ही ये बीटा पोजीशन है, दिस इज अल्फा, ये अल्फा और ये बीटा, अगर मान लीजिए कि बीटा कार्बन के साथ में कोई फिनाइल रिंग लगी हुई है, बेंजीन की रिंग लगी हुई है, राइट, तो उस सिचुएशन के अंदर सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे कि डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट से मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर कार्बन बीटा पर अगर यहां पर कोई फिनाइल रिंग लगी हुई रहती तो उस सिचुएशन के अंदर आपका डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। यह बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कहां पर, जब हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे थे, कि अगर डबल बॉन्ड जब आप डिहाइड्रेशन परफॉर्म करते हैं, ये एक काम करते हैं, यहां पर ये मैंने बेंजीन रिंग लगा दी, तो जब मैं बेंजीन रिंग लगाऊंगा, राइट, ये हमने बेंजीन रिंग लगाई, मान लो ये एडिशनल लगा रहा हूं मैं, ये मैंने एक्स्ट्रा लगाई। अब ये बेंजीन रिंग जो लगाई है तो यहां पर ऑटोमेटिकली वाटर का रिमूवल होगा, और ऑटोमेटिकली जब वाटर का रिमूवल होगा तो यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा इस जगह पर। मतलब आपने ये लिखा है कि अगर बीटा कार्बन पर बेंजीन रिंग है, अराइल ग्रुप है बीटा कार्बन के ऊपर, राइट, तब आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये जो बेंजीन रिंग है वो यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, राइट। सो दिस इज रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अब कई सवाल यहां पर उठते हैं, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा,
कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के अंदर जो आपका इंटरमीडिएट है वो ये माना जाता है, दिस इज द इंटरमीडिएट। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है वो अपने आप में इंटरमीडिएट की तरह माना जाता है। ये आपका इंटरमीडिएट की तरह वर्क करेगा, राइट। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बना, जो आपका इंटरमीडिएट है, वह इंटरमीडिएट आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड एस्टर के ही मॉलिक्यूल के ऊपर क्यों नहीं अटैक कर रहा है? मेरी बात को समझ रहे होंगे, वो एस्टर के मॉलिक्यूल पर ही क्यों नहीं अटैक कर रहा है? तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो रिएक्टिविटी है एक जगह पर, जिस समय हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ रहे थे, तो मैंने आपसे ये बात बहुत बढ़िया तरीके से कही थी कि जो रिएक्टिविटी है एस्टर की, जो रिएक्टिविटी है एस्टर ग्रुप की जो रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, टुवर्ड्स द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। इट इज हैविंग वेरी लो रिएक्टिविटी। तो इसीलिए सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये जो हमारा ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बना है, ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड फिर कार्बोनिल कंपाउंड पर ही अटैक करेगा। मतलब आपने स्टार्टिंग से ही सब कुछ ले रखा है, मतलब जो बीकर है जहां पर आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, या जो भी आपका एपरेटस है जहां पर आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, तो उसमें आपने कोई कार्बोनिल कंपाउंड प्लस अल्फा हेलो एस्टर प्लस जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एज अ सॉल्वेंट, ये पहले से ही आप लेकर चल रहे थे, ये शुरुआत से ही आप लेकर चल रहे थे। समझ गए मेरी बात को? तो जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जरूर से ये बात को नोट कर लीजिएगा कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मुकाबले काफी कम होती है, काफी कम होती है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको, पहले मैं एस्टर के साथ रिएक्शन बता रहा हूं आपको, देखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बता रहा हूं मैं, किस तरीके से वो एस्टर के साथ रिएक्ट करेगा। मान लीजिए कि हमारे पास है, हियर इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O C2H5। बहुत ही फेमस एस्टर लिया है जिसको कि आप लोग कहते हैं इथाइल एसीटेट, और अब आपने इसकी रिएक्शन परफॉर्म करी, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि आपने एक्सेस में ले रखा है, राइट, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव। तो सबसे पहली स्टेप के अंदर जो मिथाइल है वो मिथाइल यहां पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया, इट मींस ये हो गया CH3 एंड हियर इट इज CO नेगेटिव, नेगेटिव के साथ में MgBr पॉजिटिव, हियर इट इज CH3 एंड हियर इट इज O C2H5। कुछ ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को, एस्टर के साथ जो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं, अब ये वाला बॉन्ड बैक में आया, तो जब ये वाला बॉन्ड बैक में आएगा तो ये निकल जाता है, राइट, इट मींस ये हो जाएगा माइनस, माइनस में हो गया आपका Mg, Mg के साथ में Br एंड इट इज OET, इथॉक्साइड आयन, और ये हमारा बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH3। फिर आपने रिएक्शन परफॉर्म करी, क्योंकि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहां पर आपने एक्सेस में ले रखा है, तो एक्सेस में ले रखा है मतलब फर्दर रिएक्शन होगी CH3 MgBr, ये अटैक हुआ और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया, इट मींस ये हो गया हमारा CH3 CO नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, हियर इट इज CH3 एंड हियर इट इज CH3। और फिर आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं H3O पॉजिटिव, तो अब यहां पर ये बनता है CH3 COH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड हियर इट इज CH3। समझे ना मेरी बात को? कहने का मतलब ये है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है
वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत बढ़िया तरीके से एस्टर के साथ रिएक्ट करता है। बट ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड हैव द वेरी लेस रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसीलिए तो आपने जो स्टार्टिंग ही करी है उसी में आपने अल्फा हेलो एस्टर लेकर आपने ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनाया, और वो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड फिर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अटैक करता है, राइट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखिएगा रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। मान लीजिए कि हमने जो है CH2 एंड हियर इट इज Br, और यहां पर एक काम करें, ये पीएच लिया, पीएच CHBr एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OAT, राइट। ये आपने जिंक के साथ रिएक्शन परफॉर्म करी इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये हो जाएगा हमारा PH CH Zn Br and here it is C double bond O and it is OAT, राइट। ये आपका इंटरमीडिएट बना, राइट। अब ये जो इंटरमीडिएट है, मान लो कि आपने एसिटल्डिहाइड ले रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन अब इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अटैक करने की वजह यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इट मींस ये हो जाएगा CH3 एंड हियर इट इज CHO नेगेटिव, और ये ZnBr इसके साथ लगेगा, ये ZnBr पॉजिटिव, हियर इट इज CH के साथ में यहां पर आपका PH एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OET, और उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं H3O पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा CH3 CH, हियर इट इज OH एंड हियर इट इज CH एंड इट इज PH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OAT, राइट। दिस इज योर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन चुका है, राइट। एक केस अपन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नोट करेंगे। गिव द स्ट्रक्चर फ्रॉम A to E, from A to E in the following reaction sequence, in the following reaction sequence.
राइट। ये आपको A to E आइडेंटिफाई करना है। जो हमारा A है उसमें आप रिफॉर्मेट्स की प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट। जो A बनेगा दैट इज योर CH3 होल ट्वाइस CH single bond CH2 and here it is a CH and it is OH, then here it is a CH2 and here it is a C double bond O and it is OH, राइट। देखिएगा आप, समझिएगा मेरी बात को, क्योंकि एस्टर ग्रुप लगा हुआ था तो पहले तो आपने रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन परफॉर्म करी, पहले आपने रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन परफॉर्म करी, राइट। तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के अंदर यहां पर OET आना था जो आप लोग बना रहे हैं, राइट। CH3 होल ट्वाइस CH CH2 CH OH CH2 एंड इट इज a C डबल बॉन्ड O OET, राइट। बट आपने जब हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया, ये H3O पॉजिटिव, दूसरी स्टेप में आपने एसिडिफिकेशन परफॉर्म किया, मतलब आपने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया। तो जब आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करोगे तो जो एस्टर ग्रुप है वो एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ना, तो एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस हो गया तो यहां पर H आ जाए। एस्टर ग्रुप, एस्टर कब बनता है? एस्टर बनता है जब एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं। जब एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है, और एस्टर का जो बनना होता है वो अपने आप में रिवर्सिबल स्टेप मानी जाती है। R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH प्लस R डैश OH। तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि अल्कोहल अपना H देता है, ये अपना OH देता है, और ये रिवर्सिबली बनता है R C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज OR डैश। कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको, राइट। और H2O निकल जाता है प्लस H2O निकला, राइट। तो उसी तरीके से जब ये रिवर्सिबल है तो एस्टर जो है, आप H3O पॉजिटिव लगाएंगे तो एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, राइट। और ये बन गया हमारा, दिस इज RA, ये हमारा कंपाउंड A मिला। उसके बाद आपने इसको ट्रीट करवाया, तो जब आपने इसको ट्रीट करवाया CH3 होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O, ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये कीटोनिक ग्रुप आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH। ये हमारा कंपाउंड B है, राइट। उसके बाद आपने इसको इथिलीन ग्लाइकोल के साथ ट्रीट करवाया, तो जिस समय आप इथिलीन ग्लाइकोल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो CH3 होल ट्वाइस CH CH2, ये जो हमारा एसिड है, इस एसिड के बदले में आप यहां पर एस्टर भी रख सकते थे, राइट। क्योंकि ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन आपने परफॉर्म करी है, तो अगर यहां पर एस्टर है तो वो कोई परेशानी नहीं है। बट एक पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखिएगा कि यहां पर एस्टर है तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस संभव है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस संभव है, राइट। बट उससे हमारा जो E है, अगर आप एसिड रख रहे हो, अगर आपने एसिड लिया या अगर आपने एस्टर लिया, तो उससे हमारे E पर, उससे हमारे प्रोडक्ट E पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहां पर एस्टर रखा, मतलब यहां पर मैंने ET लगा दिया, ये ET हो गया, राइट। यहां पर भी मैं ET करूंगा, ये ET हुआ, राइट। उसके बाद यहां पर हम चल रहे थे, यहां पर हम चल रहे थे, यहां पर हो गया CH2 C O O ET, राइट। ये हमारा बन गया, दिस इज RC, ये हमारा C हो गया। कार्बोनिल ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट किया, कार्बोनिल ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट किया, राइट। ज्यादा बेहतर होगा कि यहां पर आप जैसे H पॉजिटिव लगा दें, यहां पर आप H पॉजिटिव लगा दें, क्योंकि ये जो आपने साइक्लिक एसिटल, ये एसिटल बनाया ना बच्चों, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, अभी कुछ दिन पहले की बात है, राइट। मैंने बताया था आपको ये एसिटल है, राइट। और ये जो एसिटल बनेगा, ये एसिटल इट इज कैटलाइज्ड बाय H पॉजिटिव उसको कैटलाइज कर रहा है, राइट। तो ये बना। उसके बाद हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाया, तो जिस समय
आप इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाएंगे। देखिएगा आप, ये बना था। अब इसको आपने LaH के साथ ट्रीट करवाया तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 whole twice CH single bond CH2 and here it is a C O this here it is O this और यहां पर आपका CH2 and here it is a CH2OH राइट। जो एस्टर है वो एस्टर ग्रुप रिड्यूस हो गया। अब मेरी बात को समझना, जैसे यहां पर अगर आप एसिड करते हैं, अगर यहां पर एसिड लेकर चलते हैं तो यहां पर भी एसिड होता, यहां पर भी एसिड होता, तो एसिड को भी जब रिड्यूस करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एसिड और एस्टर दोनों को रिड्यूस करता है। तो एसिड और एस्टर दोनों को रिड्यूस करता है, इसका मतलब यहां पर अल्टीमेटली यही बनना था CH2OH। उसके बाद आपने उसका हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया था, राइट। फिर से लास्ट में आपने H3O पॉजिटिव लगाया था, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 whole twice and here it is a CH2 C double bond O and here it is a CH2OH। ये आपका प्रोडक्ट E बन जाएगा। दिस विल बी योर प्रोडक्ट E। चेक कर लीजिएगा, राइट। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको।